जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कुछ भी आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो आज अपन लोग सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और पूरी वर्णमाला को आज अपन लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, और आपको पुरानी याद आ गई होगी जो कि आप लोग कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ते होंगे। ठीक है, छोटा अनार का, बड़ा आम का, इस प्रकार से पढ़ते होंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ है कि आपने शुरू में अच्छा नहीं पढ़ा, इसलिए आपको अभी दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन लोग वर्णमाला सीखेंगे। और वर्णमाला अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मूलतः हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, यानी वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपसे इंग्लिश का पूछा जाएगा तो आप लोग बता देंगे कि 26 होती है। तो 26 में आपसे वोवेल्स पूछे जाते हैं तो वोवेल्स भी आपको आ जाता है। ठीक है, कि वोवेल्स आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और आपका यू। तो इस आप वो लोग सभी बता देंगे। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से आपको हिंदी में अभी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में दोस्तों मूलतः वर्णों की जो संख्या होती है 52, यानी कि 52 होती है। ठीक है, अब 52 कैसे होती है, इसमें अलग अलग भागों में बटी रहती है वर्णमाला, कि जहाँ पर आपके यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ स्वर भी आते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, तो स्वर आप लोग देखिएगा, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ए आई ओ और आपका औ। तो ये कितने होते हैं, आप लोग इनको काउंट करेंगे तो आपके सामने कितने आएंगे, 11 आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपका 11। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ठीक है, एक आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका व्यंजन। ठीक है, व्यंजन वर्ण आते हैं, जैसे कि का वर्ग में आपका का खा गा गा ड़ा आ जाएगा, चा वर्ग में चा छा जा जा यहाँ आ जाएगा, टा वर्ग में टा ठा डा 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 आ जाएगा। ठीक है, टा वर्ग में आपका ता था दादा ना आ जाएगा, पा वर्ग में आपका पा फा बाबा माँ आ जाएगा, और अंतःस्थ वर्ण में आपका यारा ला वाह आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो होते हैं दोस्तों ये वाले वर्ण, ठीक है, इन वर्णों की अगर आप लोग गणना करेंगे, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन ये पूछे जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 25 होती है। ठीक है, हर एक वर्ण में आपके 5 5 अक्षर रहते हैं। ठीक है, 5 5 वर्ण रहते हैं और ये 5 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और आपका अंतःस्थ वर्ण, ये आपके अलग से आते हैं। ठीक है, तो ये इतने आपके आते हैं। इनमें कितनी संख्या होती है, 25 होती है आपकी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल मौखा याद रखना है। हम आपको अभी आगे चल के ये भी बताने वाले हैं कि जो स्पर्श व्यंजन है वो उनका ये कहाँ से कैसे आपको बोले जाते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग आगे देखिएगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो ये दोस्तों ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, या रा ला वा। ठीक है, ये 4 होती है इनकी संख्या। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ये तीनों सा आते हैं और आपका साथ में हा आता है, तो ये भी आपके 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन लोगों ने देखा स्वरों की संख्या कितनी, 11, और इसके बाद स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, 25। इसके बाद आपकी 4 इसकी, 4 इसकी, तो ये 8 हो जाएंगी। संयुक्त व्यंजन कितने, ये भी आपके 4 होते हैं, छात, त्रा, ज्ञा और आपका श्रा, ये आपकी इसमें भी 4 की संख्या आती है। द्विगुण में आपका ये वाली अड़ा आ जाती हैं, तो इसमें 2 की होती है। अनुस्वार कितने होते, अंग और आहा, तो ये यहाँ पर आपके 2 अलग से आ जाएंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लग गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपन लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि कितने मिलाकर के कितने हो जाती है। स्वरों की संख्या आपकी 11 थी, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 थी, और यहाँ से आप लोग गिनना प्रारंभ करेंगे, 4 4 8 और 4 आपका 12 हो जाएगा। 2 ये आपके कितने हो जाएंगे, ठीक है, 16 और 2 ये आपके तो 18 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 18 और आप लोग काउंट कर लीजिएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13 और 1 14 की 4 आपका 1 और 1 2 और 1 3 और 1 आपका कितना, 2 और 2 4 और 1 आपका 5। ठीक है, तो इस प्रकार से मिला करके ये आपके अलग हो जाते हैं। ये आपका जो श्रा है ये इसमें नहीं गिना जाता है। ठीक है, और आपका एक अक्षर और कोई आता है, इसको आपको भी नहीं गिना जाता है। तो ये आपके टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 52 अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि हिंदी के वर्ण कितने होते हैं। दोस्तों आप लोग इसको शुरू से देखते चलिएगा और अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट्स के हिसाब से भी आप लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे दोस्तों, आपको हिंदी वर्णमाला आज ही खत्म कराएंगे। तो हिंदी के वर्ण कितने होते हैं। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं, स्वर और आपके व्यंजन। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है, ठीक है। अब हिंदी के स्वर वर्ण क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमने जो आपको काउंट कराया था वही आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो स्वर क्या है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये सभी जो है स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी, 11 होती है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। ये हस्व स्वर आते हैं, आ ई उ ऋ आपका दीर्घ स्वर में बड़ा बड़ी और आपका बड़ा ऊ, और संयुक्त स्वर में ये आई ओ औ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हिंदी के व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हिंदी में वर्णन व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है, ठीक है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे आप लोग का बोलेंगे तो का, ठीक है, आ जाएगा खा, ठीक है। खा बोलेंगे तो खा आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हर एक व्यंजन वर्ण में क्या छुपा होता है, आ छुपा होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है। अब यहाँ पर बात करें कि दोस्तों हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वो 33 होती है, ठीक है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियाँ 3 होती हैं। पहला में आता है स्पर्श व्यंजन, दूसरे में आपका अंतस्थ और तीसरे में आपका ऊष्मा आता है, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श व्यंजन में ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होंठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। इस जाति के 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों हमने आपको बता दिया है और यहाँ आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। जैसे का वर्ग में आपका का खा गा गा अड़ा आ जाएगा। ये किस कहाँ से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग है तो चा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, चा छा जा जा यहाँ आता है। ये इसका बोलने का स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, ठीक है। का वर्ग का आपका कंठ से, चा वर्ग का आपका तालु से, ता वर्ग आपका टाटा डाडा अड़ा आता है। ये कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से, ठीक है। ये वर्ण आपसे पूछा जाए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो दोस्तों मूर्धा आपको आंसर देना होगा। अब ता वर्ग में आता है ताथा दादा ना, ठीक है। तो ता वर्ग जो बोला जाता है वो दंत से बोला जाता है। दोस्तों आप लोग जैसे ही इन अक्षरों को एक बार बोल करके देखिएगा, जैसे आप लोग ता बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करेगी, अर्थात क्या हो जाएगा, दंत से बोला जाएगा, ठीक है। अब पा वर्ग है तो पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पापा बाबा माँ, तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। जब दोस्तों आप लोग पा बोलेंगे, फा बोलेंगे, बा भा और माँ बोलेंगे तो आपके जो दोनों होंठ हैं वो आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, जैसे पा पा, तो पा एकदम से अलग हो रहे हैं ना चिपक करके, तो ये कहाँ से बोले जाएंगे, ओष्ठ से बोले जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें आपके कम से कम 5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपके किसी भी एग्जाम्स में। अब यहाँ पर कौन से आते हैं, अंतःस्थस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं, या रा ला और आपका बा। इनका जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो जीभ, तालु, दंत, दांत और होंठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, या रा ला और आपका वा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी जो संख्या होती है दोस्तों वो भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों का जो उच्चारण है वो एक ही प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। जैसे कि इसमें आते हैं तीनों सा, ठीक है, इस प्रकार से फिर सा आ जाएगा और आपका लास्ट में आता है हा। तीनों सा और आपका हा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। आपने सभी देख लिए हैं। अब कुछ अपन लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपने इसको कंप्लीट तरीके से देखा होगा, बिना स्किप किए हुए देखा होगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उन क्वेश्चनों के आंसर भी जरूर देने का प्रयास कीजिएगा और आपको 100% आसानी से आपको ये आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से कंप्लीट हिंदी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल पर टच जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों आप
आपको इतनी इतनी अच्छी हिंदी पढ़ाई जाएगी तो आपसे कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग स्वयं ही कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं, तो टा वर्ग में किस प्रकार से आते हैं, मूर्धन व्यंजन में, ठीक है, टा टा रा रा ड़ा, इसमें कौन कौन से आते हैं, मूर्धन में, अपन ने अभी हाल में ही पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो अर्ध स्वर में या और आपका वा आता है, या वा रा ला, ये अंतस्थ व्यंजन है या फिर आपको इनको क्या कह सकते हैं, अर्ध स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अयोग बाह्य कहा जाता है, ठीक है, अयोग बाह्य कहा जाता है, अयोग बाह्य किसको कहा जाता है दोस्तों, अयोग बाह्य भी बताइएगा। अयोग बाह्य जो कहा जाता है विसर्ग को कहा जाता है, ठीक है, विसर्ग, ठीक है, ये आपका विसर्ग को आ जाएगा अयोग बाह्य, अंग और आपका आहा आ जाएगा, अयोग बाह्य कहा जाता है। इसके बाद डबल आ जाएगा ये, ठीक है, अयोग बाह्य कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर देने की कोशिश आप लोग करिएगा। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग भी दीजिएगा, स्वयं को भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा आपको, तभी आप लोग इसका सब कुछ आंसर दे पाएंगे और तभी आप लोगों की हिंदी जो है अच्छे से कंप्लीट तरीके से हो पाएगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शब्द जैसे रा और माँ, राम, ठीक है, राम बन जाएगा, तो ये क्या है, एक सार्थक शब्द है, वर्णों के समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका आंसर भी दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रक है। अब आप लोग अमात्रक तो समझ ही जाएंगे कि अमात्रक कौन सा है, जैसे कि का, ला, रा और आपका वा, कल रव, ये आपको दिख रहा होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर भी दिख जाएगा। अब डा का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो डा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आपको अभी हमने आपको बताया हुआ भी था, तो बताइएगा डा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। डा का जो उच्चारण स्थान है वो दोस्तों हो जाएगा आपका नासिक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का उच्चारण जो स्थान होगा दोस्तों, का खा गा गा या, इसमें कौन सा आता है, कंठ आते हैं, ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है, तो छा वर्ण किसके योग से बना है, तो दोस्तों छा वर्ण जो बना है वो आपका का, आधा का प्लस आपका सा, एक मिलकर के क्या बनाता है, छा वर्ण बनाता है, ठीक है, तो पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकर शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, संकर शब्द किसको कहते हैं, इसका राइट आंसर दीजिएगा। संकर शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या है, संकर शब्द कहलाता है, ठीक है, ये आपका चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, तो दंतव्य वर्ण कौन सा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, तो क्या आ जाएगा, वक्त आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बताइएगा किसके बाद आता है, अंग किस वर्ण से पहले आता है, आ और अंग, ठीक है, ये इसके पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण ता वर्ण का नहीं है, ता वर्ग का नहीं है, इसमें बताइए क्या कौन सा आ जाएगा, ठीक है, ता था दादा ना आता है, ठीक है, तो अब इसमें कौन सा आ रहा है, ता था दादा ना, तो बताइए माँ इसमें नहीं आता है, पापा बाबा माँ आता है, ठीक है, ये आपका नहीं हो जाएगा। भिन्न स्वर भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन वर्ण जो है वो घोष नहीं है, तो घोष वर्ण क्या कहलाते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है ये सारे क्या हैं दोस्तों, स्वर वर्ण हैं। तो जैसे ही आप लोग तीसरा, चौथा और आपका पांचवा वर्ण लेंगे तो उसमें कौन कौन सा आ जाता है, या, रा, ला और आपका वा और आपका अंत में आ जाएगा हा। तो अब इसमें कौन सा नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है, तो छा आपका आ रहा है ना, ये आपका नहीं आता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है? तो कौन सी शब्द में ऋ स्वर नहीं है? रिवाज में, ठीक है, रिवाज में। कृपा में, कृष्ण में और आपका दृष्टि में है ऋ है। नेक्स्ट है आपका, किन ध्वनियों की अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ क्या है? अनुस्वार इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, था किस वर्ण का व्यंजन है? तो बताइए दोस्तों, ये किसका है? दंत का है, ठीक है, था दादा ना। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली हैं, लिखी जाती हैं? तो वो केवल और केवल क्या होती हैं? स्वर होती हैं, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा है ता की ध्वनियाँ हैं, तो ता की ध्वनियाँ क्या होती हैं? अभी अपन लोगों ने पढ़ा भी हो था, ठीक है, तो ता और रा, ठीक है, ये आपकी ता की ध्वनियाँ होती है। निम्न में से सगुस वर्ण है, तो सगुस क्या है? छोटा आ। नेक्स्ट है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द क्या हो जाएगा? प्याऊ हो जाएगा। ये आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा होगा। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, तो ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, ये 4 होते हैं, ठीक है, जो कि हमने आपको अभी हाल ही में बताए हुए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो दोस्तों ये झा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकम्पित वर्ण है? प्रकम्पित वर्ण है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रा, ठीक है। मुखावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों वो हो जाएगी आपकी ऊष्म ध्वनि, ठीक है। खा है, खा क्या है? तो खा हो जाएगा अघोष व्यंजन, ठीक है। ऊष्म महाप्राण वर्ण है, तो ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा हो जाएगा? ये वाला सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। अंत, अंत में कौन सा आ रहा है? अंत, ता आता है, ठीक है, ता आएगा इसमें। अंत और विदेश, विदेश, ठीक है। तो दोस्तों इनमें कोई नहीं आपका आ जाएगा, चौथा विकल्प सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, कौन सा है? था, ठीक है, महाप्राण वर्ण कौन सा है? था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपने कंप्लीट तरीके से देखा होगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ होगा और आपको इसी प्रकार से और भी क्लासेस आगे प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम भी समझ सकें कि आपको ये क्लास पसंद आई है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।